हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई लोग? आप लोग बहुत बेहतरीन। आज मार्केट चला, क्या ही बताऊं। तो मैं देखो कल का व्यू देने से पहले आप लोग का यहाँ 2 मिनट 3 मिनट लूंगा, ठीक ना। और जो भी हमसे जुड़े हैं तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ ना, तो हमारे साथ आप लोग सीखे, आप लोग भी कुछ पैसे बनाओ। अगर नहीं बना पा रहे हो तो क्या दिक्कत है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, डायरेक्ट आप मैसेज करो, कमेंट करके बताओ। तो मैं डायरेक्ट उस पॉइंट पे आपको समझाने का कोशिश करूंगा। ये नहीं कि मैं पैसे बना लेता हूँ। तो मैं कैसे पैसे बनाता हूँ और कैसे नहीं बनाता हूँ और लोग नहीं बना पा रहे, उसका मैं पीछे सारा कुछ लॉजिक इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी मैं करंट सिचुएशन, अभी सिर्फ 2-3 मिनट लूंगा आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ एसबीआई का चार्ट दिखाऊंगा। और अभी जो करंट सिचुएशन एसबीआई का देख रहे हो ना, कितना बेहतरीन 3.66% का आज रिटर्न दिया मार्केट में। तो लोग सोचेंगे ना कि मार्केट में क्या ही बताता है लोग। भाई देखो, अभी मार्केट में अब जो यहां से सोचेगा अब क्या मार्केट और रैली देगा। तो देखो मैं बताता हूं, मार्केट का एक नजरिया नहीं होता देखने का, मार्केट बहुत तरह से देखा जाता है। देखो, एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहां बन रहा है, ठीक ना। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये हेड और ये डीप दिया, मार्केट फिर से ऊपर गया, ठीक ना। तो अब मार्केट यहां से एटलीस्ट मुझे जो लग रहा है, अभी मैं बता रहा हूं, और यहाँ जो भी सोच रहे होंगे ना कि ये कल ही चला जाएगा, भाई मैं आने वाले समय में बता रहा हूँ, ये अभी 102 पॉइंट और ऊपर जाने का चांस है, ठीक ना। अब यहाँ से देख लो 102 पॉइंट मतलब 60 70 80 का है ना। तो बहुत जल्द आई मीन कि 1-2 महीना भी लग सकता है या एक सप्ताह भी लग सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे मार्केट देखने को मिलेगा। मैं जब इस पॉइंट पे था ना, तो मैंने बोला था कि एसबीआई देखो भाई, अच्छा से आराम से ये सब में स्टॉक में ना, अगर गिरता भी तो हिसाब से और उठता भी तो हिसाब से देख लो। आज की डेट में ऐसा नहीं कि आज गया तो मैं बता रहा हूँ कंटिन्यू, मैं ये स्टॉक को मैं करीब आई मीन कि 6-7 दिन से कंटिन्यू दिखा रहा हूँ कि देखो इसका चार्ट प्राइस कैसे बन रहा है। क्योंकि मुझे पता है ये कितना भी बुरा हो जाएगा ना, इसका स्थिति कितना भी बुरा हो जाएगा ना, तो ये आपको प्रॉफिट भी देगा। और जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसे बनाने का सोच रहे हैं ना, तो मैं आप लोग से यही बोलूंगा, क्या आपका एक्सपीरियंस 4 साल का मार्केट का है? अगर नहीं है तो फ्यूचर मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक सोचो। ऐसे स्टॉक को मार्केट में देखो कि कैसे मार्केट में हम मार्केट से स्टॉक कौन सा चल रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कंपोनेंट स्टॉक को ही अपने पास देखो। ये नहीं कि मैं बहुत सारा स्टॉक देख रहा 20-20% भाग रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता। वो भाई आज 20% दे सक चल जाएंगे, लेकिन कल फिर से वो 10% लॉस भी दिखाएंगे। तो इसे स्टॉक में क्यों काम करना। मान के चलो ठीक है, आज मार्केट 3% एसबीआई चला भी ना, कल हो सकता है 2% टूट भी जाए, लेकिन अगला दिन फिर 2 दिन के बाद इसको फिर से चलना है। ये एक बात हमेशा याद रखो, कंपोनेंट को बस इसमें 2 ही चीज होता है, या मार्केट ऊपर जाता है या नीचे जाता है। ऊपर भी जाता है हिसाब से, नीचे भी जाता है हिसाब से। और ओवरऑल मार्केट की बात करूं तो मार्केट को जाना ऊपर है, जो भी गिरावट देखते हो वो टेम्पररी होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मुद्दे की। तो सबसे पहले हमारा मुद्दा क्या है भाई? निफ्टी का एनालिसिस। कल मार्केट है, मार्केट कल कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे काम करना है हम लोग को, तो उसको देखते हैं। तो जो मैं मार्केट में जानता हूँ, मैं मार्केट में बहुत कुछ नहीं जानता, लेकिन मार्केट में जो भी जानता हूँ ना, बेस्ट जानता हूँ। तो सबसे पहले अभी देखो क्या हुआ ना, मंथ के हिसाब से दिखाता हूँ। मंथ के हिसाब से बहुत बेहतरीन एकदम, बस 6800 को तोड़ दे फिर क्या, मंथ को एकदम कोई एंगल से मार्केट नेगेटिव नहीं है। जो सोच रहे हैं यहाँ से मार्केट और गिर जाएगा और गिर जाएगा, भाई मैं बता दिया। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके इस पॉइंट को आए तो आए, नहीं तो फिर अब ये मार्केट कहाँ हाई बनाएगा क्या पता। इसको हाई को आने वाला 2-3 महीना में इसको ही भी बीट कर दे। तो ये मार्केट का रूल है। जिसने यहाँ पे माल खरीद के रख लिया है, वेल एंड गुड, नहीं खरीदा है तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो। और आई मीन कि 10-15 दिन के अंदर जो भी अभी भी जिनके अंदर उतावला कि मुझे स्टॉक खरीदना है, तो एसआईपी के तौर पे स्टॉक लो। आज 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी, फिर अगला दिन 10 क्वांटिटी, अगले वीक 10, ऐसे करके आप अपने स्टॉक में बढ़त बना सकते हो। तो अब देखो निफ्टी का मंथ के हिसाब से बहुत बेहतरीन कैंडल जा रहा है। अब ऐसा नहीं हम सोचेंगे कि अभी मंथ यहाँ जाके मार्केट यहाँ से भी यहाँ आ जाए, ठीक ना। ऐसा इम्पॉसिबल, ऐसा मैंने नहीं देखा। अगर ऐसा भी होता है तो मार्केट का एक नया चाल मुझे भी समझ में आएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह से भी मार्केट चलता है। बहुत बेहतरीन एकदम बुल बैठे हैं जमा के मार्केट में। अब एक बार वीक के देखते हैं। तो वीक में आज दूसरा दिन मार्केट का हुआ, कहीं ना कहीं मैं जो बोला था कि इसको थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, लेकिन बुल इतने अटैक किए है ना कि अब बुल बैठने वाला नहीं। बहुत दिन कंटिन्यू 5 महीना मतलब बुल बैठा रहा। अब बुल उठ चुका है, खा पी के एकदम मुस्तंडा हो चुका है, और यहाँ रनिंग के लिए वो रेडी, बहुत दिनों से रनिंग कर रहा है। और वो अब ये नहीं सोच रहा कि अब मैं बैठूंगा, उसको अब कहाँ जाना है वो मुझे भी नहीं पता। तो वीक के हिसाब से मार्केट बुलिश एकदम, मैंने जो बोला कि देखना सबसे पहले ये वीक को तोड़ेगा, उसके बाद मार्केट बुल साइड देखना। तो देख लो वीक के हिसाब से मैं मार्केट में एक एक चीज आप लोग को बताऊंगा। ये नहीं कि मार्केट में कल मार्केट कहां पे था, मार्केट इस रेंज में था, मैंने कल मार्क किया कि देखो पहले सबसे पहले एक रेजिस्टेंस वीक के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। अगर इसको तोड़ता है ना तो फिर हम लोग ऊपर साइड देखेंगे। तो भाई देख रहे हो ना, अभी वीक के हिसाब से बता दिया कि देखो कैसा मार्केट काम किया। वो कल कैसा होगा अभी मैं बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना साथ में बस। अब देखो, तो अब सोचेंगे कि भाई ये बनने के बाद क्या ज्ञान दे रहे हो, ये तो सब, लेकिन लाइव मार्केट में मैं प्रॉफिट कहाँ बना पाया, मैं तो लॉस किया। तो अगर आप लॉस कर रहे हो ना, तो सबसे पहले समझो कि आपको मार्केट का साइकोलॉजी आपको नहीं समझ में आया। अगर मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आता ना, तो आप आज के दिन भी लॉस कर रहे हो, कल भी, तो मुझे नहीं समझ में आता कि आप कैसे मार्केट में काम करो। अब 2 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैंने जो बोला मार्केट में कि देखना, अगर मार्केट ये जो गैप है ना, क्या गैप अप कहाँ खुल रहा है,
तो मार्केट भाई खुला जरूर है गैप अप, मैं एक्सपेक्ट किया था 50 से 100 पॉइंट, लेकिन 160 पॉइंट का एक्सपेक्ट नहीं था कि 160 पॉइंट गैप अप खुलेगा। और अभी 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो मार्केट मस्त बुलिश चल रहा है, और अगला जो रेजिस्टेंस भी है मार्केट 23,800 का। अभी इस रेजिस्टेंस का हमें सपोर्ट का कोई मतलब नहीं बनता। अब हमारा ये नियर सपोर्ट यहाँ पे बन गया, जो कि वीक के हिसाब से, ठीक ना। अब हमारा जो टारगेट है 23,800 का, इसको हम यहाँ एक रेजिस्टेंस जोन मान लेते हैं। और यहाँ पे ये रिएक्ट कर सकता है क्योंकि यहाँ बड़े प्लेयर बैठे हैं। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी बड़ा प्लेयर होता है ना, वो 5 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं बैठ जाता है, उनका कहीं ना कहीं नजरिया ज्यादा रहता है, ठीक। तो वीक के हिसाब से देखो, इसका यहीं से देखो वीक बना के मार्केट नीचे आया, तो यहाँ एक मुझे जो लग रहा है अगर यहाँ रेजिस्टेंस है तो मार्केट नीचे आएगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस वीक पड़ा, और उस टाइम देखना है कि हमें लाइव मार्केट में कैसा रिएक्ट हो रहा है, वहाँ क्या हरकत हो रहा है। अगर यहाँ से बड़े प्लेयर गायब हुए तो भाई ये तो मत ही पूछो कि हो सकता है क्या हो सकता है, मतलब बम विस्फोट भी हो जाएगा। तो अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं मस्त, ठीक। अब हम लोग 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लिया, अब हम लोग एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने बोला था, कल भी बोला था, ये बात एक बार जाके आप वीडियो में देख लेना कल भी, कि एटलीस्ट 1 से 2 कैंडल 15 मिनट का बनने देना, उसके बाद कैंडल कैसे रिएक्ट कर रहा है वो जरूर देखना, ठीक ना। तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो देखा 15 मिनट जरूर, लेकिन मैं 15 मिनट देखा नहीं, सच्चाई बताता हूँ। मैं जो जैसे काम किया और मैं जैसे प्रॉफिट बनाता हूँ ना, तो मैं आप लोग को बस ऑप्शन बाइंग में एक ही चीज बताता हूँ कि अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करते हो तो सबसे पहले एक चीज जो एक्सेप्ट कर लो, तो सोचना 2 रुपया मैं कमा पाऊंगा, वो है स्टॉप लॉस। विदाउट स्टॉप लॉस आपको यहाँ 1 रुपया प्रॉफिट नहीं होने जा रहा है। 5 दिन प्रॉफिट करोगे, 6ठा दिन आपको लॉस। तो अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, मस्त एकदम मस्त वाला 2 कैंडल बना, गैप अप यहाँ खुला, मार्केट 1 कैंडल रिएक्ट नीचे किया। लेकिन क्या बताया कि जब मार्केट में बुल रन भागते हैं ना, तो बियर के बारे में मत सोचो, जब बियर आते हैं ना तो बुल के बारे में मत सोचो। जिसने भी यहाँ आज मैं अभी थोड़ा सा प्राइस भी चार्ट लगा के दिखाता, लेकिन मैं प्राइस चार्ट नहीं ले जाऊंगा क्योंकि वो दिखाने में मुझे मेरे वीडियो लंबे हो जाते हैं, और मैं कहीं ना कहीं पब्लिक के लोगों को बेवकूफ होता है कि वो मुझे बेवकूफ बनाते हैं। बट मुझे बेवकूफ नहीं बनाना होता है, क्योंकि मैं चाह के भी 5 मिनट में वीडियो को क्लोज नहीं कर पाता, क्योंकि मैं लर्निंग पर्पस लाता हूँ, और जब तक मुझे कंसेप्ट समझाना होता है तब तक मैं स्टॉप नहीं लेता। तो अब देखो 15 मिनट में हरकत तो ये बेशक, लेकिन क्या 15 मिनट के हिसाब से कोई ऐसा सोचा भी होगा? भाई सोचना पड़ता है, समझो मार्केट का साइकोलॉजी क्या है। अगर बुल नहीं रहते, बियर भी रहते ना, तो ये कैंडल हाई नहीं निकलता, 15 मिनट का कैंडल हाई नहीं करता। अब तो क्या लगता है डायरेक्ट यहाँ तक मार्केट चला है, वो नहीं आया। इसको आप छोटा टाइम फ्रेम पे हम लोग एक बार देखेंगे भाई। तो 15 मिनट का कितना कैंडल हुआ? 5 10 15, एक कैंडल 5 10 15, ठीक ना। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, बस 2 4 1 5, छठा कैंडल है, एक कैंडल को क्रॉस कर दिया, तो डेफिनेट है मार्केट का कुछ सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा होगा। अब इसको और हम तोड़ेंगे, अब इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या होगा। देखो मैं भी मार्केट में ट्रैप होता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, आज भी हुआ ट्रैप। और मैं जो बोलता हूँ कि भाई मार्केट में काम करना है, सीखना समझना, तो स्टॉप लॉस जरूर लगा। देखो सबसे पहले मैं क्या हुआ, मैं ट्रैपिंग एक एसएल मैंने दिया, सबसे पहले मेरा एसएल हिट हुआ। और एसएल हिट कहाँ हुआ था, देखो इस कैंडल पे क्या हुआ ना, मुझे इस कैंडल पे मुझे क्या हुआ ना, ये जैसे इतना बड़ा हुआ ना, मैं ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में सोचा और ट्रैप ट्रेडिंग के लिए एंट्री बनाया। लेकिन वही बात है, मेरा स्टॉप लॉस लगा रहता है, साथ ही साथ मैं स्टॉप लॉस के साथ ही मार्केट में लेता हूँ। मैंने यहाँ लिया और मुझे प्रॉफिट भी दिखाया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया। तो मैं सोचा क्या ही अभी प्रॉफिट बुक करो, आराम से बैठता रहता हूँ, स्टॉप लॉस तो लगे। लेकिन भाई ये 2 कैंडल ना मेरे स्टॉप लॉस हिट कर दी, ये देख रहे हो ना, बैक टू बैक मेरे स्टॉप लॉस खा गए। और आपको बता नहीं सकता हूँ, मैंने 10% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ मार्केट में, और मेरा स्टॉप लॉस खाए, मैं आराम से मार्केट को बैठ गया और वेट करने लगा, कोई नहीं स्टॉप लॉस खाए तो देखता हूँ। फिर उसके बाद 1 मिनट के टाइम पे ये 3 कैंडल बैक टू बैक देख रहे हो ना, जब ये नियर प्राइस एक्शन कटा ना, तो मुझे यहाँ थोड़ा सा डॉट हुआ, और एटलीस्ट ये 50% के ये कैंडल के ऊपर यहीं आके रिजेक्शन लिया, ठीक ना। जब रिजेक्शन लिया ना, तो ये 2 कैंडल जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना, 1 मिनट में जो बायर का कैंडल देखो, और 2 मिनट में कहीं ना कहीं सेलर का जो अटैक हुआ है, वो इस कैंडल का क्लोजिंग नीचे नहीं दिया, यहीं क्लोजिंग दिया, और अगला कैंडल। तो मेरा फिर से एंट्री यहाँ बनता है। उसके बाद जो मैंने 10% का स्टॉप लॉस दिया, उसके बाद मैं यहाँ से 30% का प्रॉफिट गेन किया, और मस्त मार्केट को बाय बाय टाइट करके आराम से आप लोग के लिए जो मुझे करना होता है, मैंने चार्ट भी आप लोग के लिए इंस्टाग्राम पे डाला कि देखो चार्ट का प्राइस कैसा अभी रिएक्ट कर रहा है। तो देखो मार्केट ना समझने का होता है, 1 मिनट पे भी वही कैंडल वर्क होता है जितना कि 15 मिनट पे कैंडल दिखता है। अब सोचो कि आपको बर्बाद होने के लिए ये कैंडल काफी है। ये अभी सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स का प्राइस दिखा रहा हूँ, मैं अभी आपको चार्ट का प्राइस नहीं दिखा रहा। अगर चार्ट का प्राइस देखो ना, तो ये भाई 480 से 520 का अगर देखो ना, तो आई मीन कि 40 पॉइंट मार्केट का एक कैंडल बन रहा है। तो सोचो आपको प्राइस का कैसा रिएक्ट करेगा। तो प्राइस में आप अगर सोचोगे मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे ले रहा हूं, तो आप उम्मीद भी मत करो। स्टॉप लॉस हमेशा छोटा लो और उसके एवज में रिवार्ड बड़ा रखो। अब सोचो क्या हो रहा कि मैंने यहाँ एंट्री बनाया और मैंने यहाँ से अपना 10% भी रिकवर किया। उसके बाद उससे मैंने 10-20% और गेन किया।
तो क्या मार्केट में ऐसे कैसे बैठा रह गया? ऐसा तो नहीं कि मैं आज बना लिया, मैं सोचा आपकी, क्योंकि इस यहाँ भी जब एंट्री बनाया ना तो ये नहीं सोचा था कि मार्केट यहाँ तक चला जाएगा, ठीक ना, यहाँ तक आ जाएगा मार्केट, मेरे को भी नहीं पता था। लेकिन होता क्या ना, मैं भी आराम से इसलिए बैठा था क्योंकि मेरे अगर स्टॉप लॉस भी होते ना तो फिर से 10% का स्टॉप लॉस हिट होता। अगर यहाँ से मार्केट नहीं मेरे अकॉर्डिंग चलता तो मेरे को 10% फिर से जाता। अगर 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया ना तो मैं तीसरा करता या नहीं करता, लेकिन आराम से मार्केट को छोड़ देता कि आज मेरे लिए मार्केट नहीं है। लेकिन क्या होता है ना, लोग एक्सपीरियंस आते हैं क्या नहीं आते, अगर उनका एक स्टॉप लॉस हिट होता है वो रिग्रेट हो जाता है कि मेरे को प्रॉफिट क्यों नहीं होता। और ज़्यादातर जो ट्रेडर होता है ना ऑप्शन बाइंग में, यहीं से उनका मतलब दिन खराब होने स्टार्ट हो जाता है। और उनको जहाँ 2 ट्रेड 3 ट्रेड करने का, वो कम से कम 10 20 50 100 ट्रेड मार देते हैं और पता नहीं प्रॉफिट होता है लॉस होता है, लेकिन उनका ब्रोकेज बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है। ये सबके साथ होता है भाई। तो अगर जो ऑप्शन बाइंग करते हैं ना तो साइकोलॉजी समझो मार्केट का 1 मिनट में करना क्या चाह रहा है। देखो अभी थोड़ा मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर मार्केट में गिरावट आता ना तो ये भाई जो देख लो 1 मिनट पे ये है, इसके 50% अगर देखो ना तो ये डिफिनेट है मार्केट में लोगों को कॉल साइड भी स्टार्टिंग में ट्रैप किया कि देखो, लेकिन ये जो कैंडल है ना यहाँ मैं भी ट्रैप हो गया। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ मेरे को ट्रैपिंग नहीं मिला, आज मेरे पहले स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का असल हिट हो गया था। तो मेरे को हिट हो गया इसलिए कि मैंने यहाँ इसलिए देखा कि मुझे यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट किया था बाइंग साइड का, इसलिए मैंने इस छोटा सा कैंडल पे मैंने रिस्क लिया 10% का और मार्केट मेरे अकॉर्डिंग भी गया, अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिखा। लेकिन वही बात है ना कि मैं अपना स्टॉप लॉस लगा के घुसता तो मेरे को मतलब नहीं होता, मेरे को स्टॉप लॉस दे दो लेकिन प्रॉफिट अच्छा खासा होना चाहिए। तो बस अगला 1 मिनट में फिर से ट्रैपिंग मिल गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई नहीं, आराम से फिर से मेरे को मौका मिला, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया और उसके रिवार्ड देख लो जाके कितने मिले। तो देखो अब यहाँ से भी जब रिजेक्शन मिला ना तो लोग यहाँ से भी, मेरे को भी डर लगा कि मैं निकल जाऊँ, ठीक ना। ऐसा नहीं कि यहाँ से मेरे जो भी या 10% का एसएल हिट हो गया ना तो मेरे यहाँ प्रॉफिट मतलब एटलीस्ट ऑन कॉस्ट में आ गया था, जितना मेरे को लॉस ना हो रहा था ना प्रॉफिट हो रहा था, ठीक ना। तो लेकिन मैं यहाँ डर के इसलिए नहीं निकला ना क्योंकि इसका जो 50% था ना पहला कैंडल का, उसके 50% से कहीं ना कहीं बाइंग का मुझे सिनेरियो दिख रहा था। दिख कैसे रहा था, ये कैंडल का देखो, ये कैंडल गया जरूर है नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं अगला जो 1 मिनट कैंडल बना ना तो वो, और इस टाइम पे क्या हो रहा था, प्राइस का जो चार्ट होता है ना, ये मार्केट जब गिरा था ना तो प्राइस का चार्ट धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन पुट साइड का जो क्या हो रहा था, पुट साइड का प्राइस का चार्ट स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता। जैसे ये इतना गिरा ना तो पुट का प्रीमियम इतना फटा नहीं। क्यों नहीं फटा? क्योंकि पुट साइड लोग इंटरेस्ट ही नहीं है। जब पुट साइड इंटरेस्ट ही नहीं है तो प्रीमियम जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब देखो एक जगह और पुट साइड का आज ट्रैपिंग मिला था कि सडन जो प्राइस ऊपर गया ना तो क्या हुआ ना, अगला क्या हुआ, लोग बैठे रह गए होंगे, सोचेंगे कि चलो अभी यहाँ से बहुत मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगला फिर से ये बाइंग में एक कैंडल जो बना ना वहीं से ट्रैप मिला। मैं भी सोचा था पुट साइड का ट्रेड बनाऊं, लेकिन मैं क्या किया ना, आराम से बैठा रहा कि नहीं कोई नहीं, तो मेरे कॉल साइड प्रॉफिट हुए, लेकिन वही मैं निकला नहीं क्योंकि मेरे को कम से कम एटलीस्ट अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट लेना होता है डेली का। तो नहीं बने तो मैंने आराम से, और यहाँ इसका मतलब होता है मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए तो मैं फिर से अपना नेक्स्ट लेवल का ट्रेड किया उसके बाद। तो मैं सबको एक ही बात बोलता हूं, देखो मार्केट में ना अभी मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो जिनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है ना तो एक बार इस चार्ट को पूरे आज डे के हिसाब से एक बार चार्ट को पूरा देखो, और मार्केट देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ऐसा कोई आपके अकॉर्डिंग कैंडल, कोई भी 1 मिनट का कैंडल पे आप प्रॉफिट ले पाते अगर मार्केट में आज काम कर रहे होते। तो जो इस जोन पे अगर फंसते तो आपको कैसे लग रहा था कि मैं प्रॉफिट ले पाता। भाई ये जो गिरावट है ना बहुत बेहतरीन गिरावट है, यहाँ से पुट साइड के भी अच्छे खासे प्रीमियम मिले होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिला होगा, लेकिन हाँ क्या आप इसको कैप्चर कर पाते ये सोचो। अगर नहीं, अगर लग रहा है कैप्चर तो आप कोशिश करो एक लॉट से कैप्चर करने का। तो कैसे कैप्चर करोगे वो मैं मार्केट में जो सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आप लोग को। तो मार्केट में धीरे धीरे सीखो और समझो। मैं तो बोलता हूँ ना, पहले आप कैपिटल मत लगाओ, सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के, हाँ ठीक है मैं यहाँ लिया, मैं अपना 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया तो क्या मार्केट में मेरा, तो ये नहीं, हाँ क्या देख के लिए, यहाँ क्या था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, तो प्रीवियस देखो ना, तो इसको बोलते हैं डबल बॉटम, ठीक ना। तो यहाँ भी रिजेक्शन मिला, मार्केट फिर से यहाँ गया, फिर से रिजेक्शन मिला, तो यहाँ से रिस्क लेने का होता है यहाँ कि हाँ ठीक है यहाँ रेजिस्टेंस है, मुझे ये दिख रहा है, प्रीवियस यहीं से लिया, तो यहाँ मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता कि हाँ पुट साइड का, अब मेरे अकॉर्डिंग मार्केट गया तो मस्त प्रॉफिट हो गया। अगर नहीं तो मेरे से ज्यादा क्या होता, मैं 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेता। अब सोचो, तो लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट क्यों, तो भाई यहाँ से मार्केट इसलिए गया ना कि यहाँ प्रीवियस सपोर्ट है और इसीलिए मार्केट यहाँ से गया। तो लोग क्या कर रहे होंगे ना, यहाँ जब आ रहा होगा ना, यहाँ भी सपोर्ट है तो यहाँ मार्केट सपोर्ट क्यों नहीं काम किया। तो यहाँ का जब सपोर्ट देखते ना, ये लाइव मार्केट जब चलता है तो वहाँ किस हिसाब से किधर प्राइस कितना बन रहा है, कितना लोग बैठ रहे हैं, ये लाइव देखा जाता है। और जो लाइव नहीं देखना आ रहा है ना, तो पहले ये चीज सीख लो तो समझ में आएगा कि मार्केट, और ऐसा नहीं है कि मैं ये सिर्फ देख के आपको प्राइस, ये ऑप्शन चेन ही देख के आपको लगता होगा कि मैं प्रॉफिट कर लेता हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं बोलता हूं, सबको बोलता हूं कि सेंसिबल पे लाइव जो मार्केट चला है ना, उसका एक बार लाइव मार्केट में जाके देखो कि सबसे पहले क्या वाई क्या है, पुट कॉल वाई, पुट वाई जो दिखाता है ना करंट वैल्यू। अभी देखो तो मार्केट में इसको देखोगे ना तो 1 से ऊपर ही सुबह से ही है, तो मार्केट का कोई सिनेरियो ही नहीं पुट है, तो पुट साइड का जो भी ट्रेड ले रहे होंगे। और अभी जो मैं दिखाता हूँ ये चीज देखो जरूर,
तो अभी आप लोग के लिए भी एनालिसिस दिखा रहा हूँ। तो देखो जो फर्स्ट में जो अटैक हुआ है ठीक ना, बहुत बेहतरीन अटैक हुआ है ठीक। तो ऐसा कैंडल रेड बना भी है और दूसरी बार और देखो कहीं ना कहीं अटैक किया है, ऐसा नहीं कि नहीं अटैक किया। देख रहे हो ना बुल बियर का देखो कितना 1.13 करोड़ और उसके डिफेंड में कॉल ये क्या पुट साइड का ट्रेड कितना हुआ 15.47 लाख। मतलब देख रहे हो ना कहीं सेलर का बहुत ज्यादा अटैक है। लेकिन बस अगला 15 मिनट में, तो अब देखो 15 मिनट में यहाँ जो देख रहे हो जिस हिसाब से क्या हुआ है, ये कॉल वाई भागे और पुट वाई क्या हुए जनरेट हुए। तो लोग यही ट्रैप होते हैं ठीक ना, और लोग समझ नहीं पाते। तो मैं अभी जो 15 मिनट में दिखा रहा हूँ क्या है, 15 मिनट देख के संभव है कि मार्केट में काम होने का। भाई मैं बताता हूँ कॉल पुट करने के लिए 1 मिनट काफी है। 1 मिनट में अगर आपका ट्रेड डेवलप, अगर साइकोलॉजी डेवलप हो रहे तो उम्मीद करो कि आप प्रॉफिट कर रहे हो। अगर नहीं हो पा रहा ना तो देखो लोग क्या करते हैं ना, 5 मिनट 15 मिनट पे ट्रेडिंग लेते हैं। अब सोचो ऐसे में फंस गया था भाई, इतना बड़ा लॉस अगर एक बार में ले लोगे तो लगता है कि आप डे के हिसाब से आप प्रॉफिट भी कर पाओगे। मान के चलो एक ट्रेड में इतना बड़ा लॉस हो गया, दूसरा ट्रेड में जाओगे और फिर से मार्केट यहाँ तक गया, प्रॉफिट दिखा भी रहा होगा, ये तो ऑन कॉस्ट आप पहुंचे नहीं है। लेकिन अगर आप फिर से यहाँ नीचे ना तो यही कहीं ना कहीं इंसान के अंदर घबराहट उत्पन्न हो जाता है और करने का क्या हो जाता है क्या। तो आप लोग ऐसा ना करें ठीक ना, मार्केट को पहले सीखें। 1 मिनट 5 मिनट 3 मिनट हर एक टाइम फ्रेम पे आप पहले मार्केट को एनालिसिस करना समझे, उसके बाद ही ट्रेड के बारे में सोचें कि हाँ कॉल पुट। इसके बाद में जिनका एक्सपीरियंस अभी कम है, लो है, मतलब कि 2 महीना 3 महीना, तो भाई आप कम से कम 4-5 साल मार्केट को दो, स्टॉक से प्रॉफिट करो 2-4 रुपए, तो मार्केट में आप अच्छा कर सकते। अब देखो कल का सिनेरियो मार्केट का क्या क्या है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मेरा वीडियो लंबा हो जाता है तो मुझे ये नहीं पता होता कि मेरे वीडियो कौन कौन देखते हैं। मैं व्यू के लिए नहीं आता हूँ भाई, जो मेरे से 1-2 लोग सीखते हैं मैं उनको सिखाने के लिए आता हूँ यहाँ पे। तो मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि मेरे वीडियो लंबे हो जा रहे हैं क्या हो जा रहे हैं, मैं सिर्फ लोगों को सिखाने के लिए आता हूँ। तो मुझे कंटेंट भी नहीं क्रिएट करना होता है, मैं अपने लिए ये चीज़ बनाता हूँ कि मुझे भी कल काम करना होता है। तो देखो अभी जो करंट सिचुएशन मार्केट का मतलब 718 है ठीक, और इधर 600, मतलब अभी भी मार्केट अभी जो करंट सिचुएशन दिखा रहा है ना मार्केट का, कल भी कैप अप ही खुलने वाला ठीक ना। अब कितना खुल रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ ही खुले, या हो सकता है मार्केट जो रेंज में ही खोल दे और उसके बाद मार्केट पहला सेलिंग का दिखाए फिर तो ऊपर जाए। लेकिन हाँ मार्केट कभी भी मैनिपुलेट हो सकता है। देखो आज यहीं से सेलिंग आया तो पहले इसका देखेंगे कि क्या गैप अप इसके ऊपर खुल रहा है। अगर इसके ऊपर भी खुला तो वेट करेंगे, क्योंकि देखो मार्केट में ना यहाँ बहुत हेवी रेजिस्टेंस है ठीक। तो उम्मीद है कि यहाँ रेजिस्टेंस एक बार अटैक जरूर करेगा, क्योंकि मार्केट में अगर कंटिन्यू देखोगे ना और डे के हिसाब से अगर कैंडल देखोगे ना तो कितने कैंडल ग्रीन बने हैं, 2 4 1 5 कैंडल ऑलरेडी ग्रीन बन चुके हैं। तो अब कम से कम 80% पॉसिबिलिटी यहाँ एक रेड कैंडल बनने का। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मंथ के हिसाब से भी, मंथ के हिसाब से अगर देखो तो 2 4 1 5 छठा कैंडल कहीं ना कहीं ग्रीन बना है। और ये मार्केट का रूल है, हर एक 5 कैंडल के बाद एक कोई ग्रीन कैंडल होता है, या फिर कोई 5 कैंडल ग्रीन बनने के बाद एक कैंडल रेड बनता है ठीक ना। ऐसा मार्केट बनता है, तो मैं एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ। और मार्केट भी कल देखना ऐसा कुछ हरकत करने वाला। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अब कॉल साइड बहुत है। अगर मार्केट में भी इस जोन पे खुला ना तो आराम से बैठे रहना, जब तक इस जोन के ऊपर नहीं निकलता है मार्केट तो आराम से कॉल साइड देखना भी मत। और अगर इसके बीच यहीं से डायरेक्ट सेलिंग आ जाता तो भी मत मार्केट को छोड़ देना, क्योंकि देखो मार्केट में डायरेक्ट कुछ काम होता नहीं। चलो एंड स्टडी चलेगा मार्केट तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्ट कुछ बहुत बड़े प्लेयर गेम कर दिए, इतना बड़ा कैंडल बताया, किनको समझ में आएगा। मार्केट यहाँ भी दे दिया, स्लो एंड स्टडी ऊपर जाएगा भाई, कॉल साइड का प्रीमियम मिलेगा नहीं, क्योंकि बड़े प्लेयर का उम्मीद है कि आप यहाँ से सेलिंग करें तो आप बैठे रहोगे बाइंग में तो आपको प्रीमियम मिलेगा नहीं टाइम के हिसाब से, फिर वो प्रीमियम डीके ही होता है, तो वहाँ भी प्रॉफिट आपका जनरेट नहीं हो पाता। तो आराम से मस्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नियर प्राइस एक्शन एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अभी कॉल गैप अप अगर मार्केट खुलता है तो इस जोन पे यहाँ 23,800 पे एक रेजिस्टेंस है, तो इस रेजिस्टेंस को देखते हैं। अगर मार्केट इसी रेजिस्टेंस के पास खुलता है तो अभी हम लोग कम से कम एटलीस्ट 2-3 कैंडल 15 मिनट का बनने के बाद हम लोग फिर आज जिस हिसाब से मार्केट काम किया, कल जिस हिसाब से काम किया, परसों जिस हिसाब से हम लोग, तो कब जब हमें कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखेगा और 15 मिनट का हाई एक आध 2 कैंडल कटे ठीक ना, तो फिर हम लोग यहाँ से 10 पॉइंट या 10% प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। वरना मार्केट को मस्त अवॉइड करेंगे और स्टॉक पे फोकस करेंगे, क्योंकि स्टॉक वगैरह भी बहुत अच्छे चल रहे हैं ठीक है। आपकी समझ में कल कैसा काम करना, और ये हमारा थोड़ा सा लर्निंग पर्पस वीडियो होता है जिसकी वजह से लंबा हो जाता है। तो आप लोग सीखने के लिए आते हो तो भाई मैं एक ही बात बताऊंगा, शेयर मार्केट बहुत बोरिंग है। तो मैं आज बताता हूँ, मैं ये काम मैं अभी थोड़ा सा लाइव देख के बताता हूँ मैं मेरा टाइमिंग का क्या क्या था। तो मैं जो पहला अटेम्प्ट लिया मार्केट में वो जो कब लिया वो भी बता रहा हूँ। मैंने 9:25 पे ट्रेड मारा, 9:30 में मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके मैंने दूसरा ट्रेड 9:34 पे मैंने दूसरा ट्रेड लिया और 9:50 में मेरा क्लोजिंग मार्केट। भाई उसके बाद मुझे आपको बता नहीं सकता कितना बोरिंग लग रहा था। तो मैं डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा सा अपना माइंड को रिफ्रेश करने के लिए गेम खेलूंगा। मुझे गेम खेलना नहीं आता, मैं सिर्फ और सिर्फ अभी गेम सीखूंगा, तब आप लोग को भी गेम सिखाऊंगा कि गेम कैसे खेले जाते हैं ठीक ना। तो आशा करते हैं कि हमारे वीडियो से आप लोग कुछ सीखेंगे, तो मैं आप लोग अपना प्यार दिखाएं ताकि हम आपको इसी तरह का इससे भी बेहतर आप लोग को एनालिसिस दे पाए, मार्केट में आप लोग को इससे बेहतर सिखा पाए, ताकि आप लोग भी एक लॉट से दिन का 1000 रुपया 2000 रुपया बना सको ठीक ना। तो चलिए आप लोग अपना प्यार दिखाइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।